भारतीय जनता पार्टी के साथ एक दिक्कत है, बीजेपी अपना हिसाब नहीं देती और ये सारे बीजेपी के नेता झूठ के जनरेटर हैं। इनमें होड़ लगी हुई है झूठ बोलने की, सब एक से बढ़कर एक। इनकी ज्यादा परेशानी ये हो गई कि जैसे जैसे वसुंधरा जी मंदिरों में जा रही है तो मंदिरों में जाके वसुंधरा जी कांग्रेस का इलाज करने के लिए प्रार्थना नहीं करती है, वो जो बीजेपी के नेता उनके पीछे पड़े उनका इलाज करने के लिए प्रार्थना करती है। तो ये दुखी हैं क्योंकि उनको निपटाना इनको, तो बोले ये आजकल मेरे को आंख दिखा रहे हैं तो वो तो खुद इनको निपटाने में लगी हुई है। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सीकर में कहा कि कांग्रेस को बीजेपी से डर नहीं है, भाजपा के नेताओं में ही आंतरिक लड़ाई चल रही है, उन्हें झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। वसुंधरा राजे मंदिरों में जाकर बीजेपी के ऐसे नेताओं का इलाज करने के लिए प्रार्थना कर रही है। वसुंधरा राजे को नेता आंख दिखा रहे हैं, इस कारण वह उन्हें निपटाने में लगी है। बीजेपी को आगे चुनाव में जनता को पेट्रोल, डीजल, गैस और महंगाई का जवाब देना पड़ेगा। विधानसभा में 4 दिन बीजेपी के नेताओं ने ही खराब किए। लेकिन आप पूरे देश के हालात देख रहे हैं कि पूरे देश में पूरे हिंदुस्तान की सरकार भारतीय जनता पार्टी को मिल गई और बीजेपी को सब कुछ मिल गया। इसके बाद भी बीजेपी के लोग, प्रदेश के बीजेपी के नेता जिस तरह से झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति कर रहे हैं, उससे एक बात साबित हो गई कि बीजेपी का जनता से कोई सरोकार नहीं है। सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की, सरकार की सबसे बड़ी मॉरल ड्यूटी है जनता से जो वादे करे वो पूरे करे। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश में सरकार किसकी है, राज्य में किसकी है। दोनों सरकारों की जिम्मेदारी है कि जनता से जो वादे किए उनको पूरा करके दिखाए। हमारी सरकार का 4 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, 1.25 वर्ष बाकी बचा है चुनाव को। मैं कह रहा हूं जो हमने घोषणा पत्र जारी किया था उस पर हमसे कोई भी बहस कर ले बीजेपी का नेता, हम जवाब देंगे। 85% से ज्यादा वादे हमने पूरे कर दिए। लेकिन मोदी सरकार को भी बता देना चाहिए, अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार आ गई। इस वक्त अंतरराष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम 85 से $90 प्रति बैरल है। और आप मुझे ये बता दो, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब $130 से ज्यादा प्रति बैरल क्रूड ऑयल बिक रहा था, तब 70 रुपए लीटर पेट्रोल था, आज 100 को पार कर गए। तो आप लगातार स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और सेस लगा दिया। और वो ऐसे लगाया कि स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और सेस कौन सा लगाया, इसमें राज्यों का हिस्सा नहीं है। जिस एक्साइज ड्यूटी में राज्यों का हिस्सा वो नहीं बढ़ा रहे हैं, अलग से क्रिएट कर दी स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, उसमें राज्यों को पैसा नहीं मिलता। आप इतना बड़ा खजाना भर रहे हो तो आप जवाब दो। आपने कह दिया 5 दिन पहले के पराठे पर 18% टैक्स लगेगा। पहले आपने आटे पर, दाल पर, चावल पर, नमक पर, शिक्षा पर, मेडिकल पर, दही पर, छाछ पर, सब पर टैक्स लगा दिया। मुरमुरे, मखाने जो पूजा में चढ़ते हैं, एक भी चीज ऐसी नहीं है जिस पर आपने टैक्स नहीं लगाया। कपड़े पर टैक्स सब जगह लगा दिया। अब आप मुझे ये बता दो, रोटी छीनने की जो आप कोशिश कर रहे हो और कैसे कर रहे हो, एक ही काम नया शुरू कर दिया। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, बौद्ध आजादी से पहले से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन इनका एक ही एजेंडा है कि धर्म के नाम पर टकराव क्रिएट करो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के नाम पर बंटवारा करो, दंगे फसाद कराओ, झगड़े करवाओ, माहौल क्रिएट करो और झूठा माहौल क्रिएट करो। हम खुद क्षत्रिय वंश के लोग हैं, कछावा क्षत्रिय वंश के लोग जितने भी हम शेखावत, वो अपने आप को भगवान राम का वंशज मानते हैं। आप मुझे ये बता दो कि बीजेपी तय करेगी कि भगवान राम किसके हैं। भगवान राम तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, भगवान राम का बंटवारा नहीं हो सकता। महात्मा गांधी बोलते थे, चाहे गीता चाहे कुरान सब में बसते राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। जिस महात्मा गांधी ने, जो हमारे राष्ट्रपिता थे, उन्होंने सबको एक ही संदेश दिया कि राम सबके हैं, पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। पशु, पक्षी, कबूतर, तोता, मोर सबके हैं भगवान राम। ये कौन है बीजेपी के ठेकेदार जो कह रहे हैं कि भगवान राम को भी एक जगह कोने में फिट कर दिया कि ये तो सिर्फ हमारे हैं। आप कौन? भगवान राम सबके हैं। कोई मंदिर में जाकर पूजा करता है, कोई मस्जिद में, कोई गिरजाघर में, कोई गुरुद्वारे में, सबकी अपनी अपनी पद्धति है, लेकिन राम भेदभाव नहीं करते। राम तो सबकी व्यवस्था करते हैं। यही कारण है कि बीजेपी की नीयत खराब है, हमारी नीयत अच्छी है, इसलिए राजस्थान में जमाना अच्छा हुआ। इस बार सारे बांध भर गए, सब जगह हरियाली है। हमें डर था इस बात का कि भगवान की मेहरबानी नहीं हुई तो हम सब कुछ दे सकते हैं लेकिन पानी नहीं दे सकते। बीजेपी वालों के पास ऐसा कोई पाइप है जो पानी दे दे एक साथ? कांग्रेस वालों के पास है, हम दोनों के पास नहीं है। हमें गलतफहमी नहीं है, पाइप तो भगवान के पास ही जो एक साथ बरसात देता है।
अब जमाना अच्छा हुआ इसलिए राजस्थान में मान लेना खुशहाली जबरदस्त है। हमारी योजनाएं पूरी दुनिया में मॉडल है। आपको पता है पहला स्टेट है राजस्थान पूरी दुनिया में जहां सरकारी अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, चाहे 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक का इलाज हो टोटल फ्री, और प्राइवेट अस्पताल में 10 लाख तक का इलाज फ्री। और अब इसके साथ एक्सीडेंट हो जाए तो 5 लाख तक का बीमा फ्री। 1 करोड़ लोगों को बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन जाती है। 50 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी। किसान को 1000 रुपए महीना मिलता है, 12,000 रुपए साल के दे रहे हैं किसान को। सरकार की एक योजना मुंह से बोलती है। ऐसी कोई योजना राजस्थान के मुकाबले कोई है ही नहीं ऐसा स्टेट। मुझे बीजेपी के लोग एक काम बता दे खुद का, बातें ही बातें करते हैं। अब ये आज अखबारों में बीजेपी वालों ने कहा वहां ऐसा हो गया। बीजेपी का एक ही काम, अमित शाह जी आते हैं जोधपुर, जाकर बोलते हैं हमारे कुर्सी खाली करो। तुम्हारे पिताजी की है कुर्सी, आपके दादू साहब ने दी है कुर्सी। कुर्सी राजस्थान की जनता ने वोट का ठप्पा लगाकर कांग्रेस को दी है। ऐसे मांगने से कुर्सी नहीं मिलती। दिन भर मांगते ही मांगते रहते हैं। हिसाब दो। लोग पूछ रहे हैं आपने लोगों की रोटी छीन ली। हर 1 घंटे में 4 लोग आत्महत्या कर रहे हैं हिंदुस्तान में। 4 लोग, भूख से, गरीबी से, भुखमरी से, बेरोजगारी से। उस पर ये जवाब नहीं देते। और गैस सिलेंडर की सब्सिडी खत्म हो चुकी है। आप सुन लो, खत्म सब्सिडी। गैस सिलेंडर की लिमिट तय कर दी 15 सिलेंडर, सब्सिडी खत्म कर दी। आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया। और ये तय है अब राजस्थान सरकार और बीजेपी की केंद्र सरकार के काम को तराजू के दोनों पलड़ों में तोल परख कर देखना चाहिए जनता को। और मैं लोगों से अपील करूंगा, जब जब काम के आधार पर वोट मिलेगा तब तब कांग्रेस जीतेगी। और कांग्रेस जीतेगी तो सच्चाई जीतेगी, ईमानदारी जीतेगी, और भगवान राम भी खुश होंगे। और बीजेपी जीतेगी तो गरीब परेशान होगा, नौजवान दुखी होगा, किसान दुखी होगा। क्योंकि बीजेपी ने जो पूरे देश के साथ धोखा किया है। हमारे पास तो 2 राज्य हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़, लेकिन राजस्थान से हमें भरोसा है 2023 में जब चुनाव होगा हम सरकार भी बनाएंगे और बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ एक दिक्कत है, बीजेपी अपना हिसाब नहीं देती। और ये सारे बीजेपी के नेता झूठ के जनरेटर हैं। इनमें होड़ लगी हुई है झूठ बोलने की, सब एक से बढ़कर एक। इनकी ज्यादा परेशानी ये हो गई कि जैसे जैसे वसुंधरा जी मंदिरों में जा रही है तो मंदिरों में जाके वसुंधरा जी कांग्रेस का इलाज करने के लिए प्रार्थना नहीं करती है। वो जो बीजेपी के नेता उनके पीछे पड़े उनका इलाज करने के लिए प्रार्थना करती है। तो ये दुखी हैं क्योंकि उनको निपटाना है इनको। तो बोले ये आजकल मेरे को आंख दिखा रहे हैं, तो वो तो खुद इनको निपटाने में लगी हुई है। तो ये तय कर लेना, बीजेपी की लड़ाई अब इनर फाइटिंग है। मैं मानता हूँ कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इंटरनल पॉलिटिक्स में कंपटीशन होता है और वो कंपटीशन सदियों से है। राज के लिए तो हर पार्टी में कंपटीशन होता है, ये कंपटीशन चलता रहेगा। लेकिन राजस्थान की सरकार को बीजेपी से कोई डर नहीं है। ना तो बीजेपी में दम है, ना बीजेपी के साथ जनता है, ना बीजेपी विपक्ष की भूमिका निभा पा रही है। बीजेपी तो सिर्फ बयान देने के लिए, खुद की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बीजेपी के नेता एक्ट करते हैं। कभी गवर्नर से मिलते हैं, कभी अध्यक्ष जी से मिलते हैं। अब थोड़ा सा उन्होंने यहाँ पे मैंने सुना कि कहीं सम्मेलन किया है शेखावाटी में, फतेहपुर में एक सम्मेलन किया है, लक्ष्मणगढ़ में उन्होंने सम्मेलन किया। बाकी बीजेपी जितनी जोर अजमाइश करती है बातें, आप मुझे बता दो वल्लभनगर में बीजेपी ने अभी चुनाव लड़के आए थे, जमानत जब्त हुई बीजेपी की। दरियाव में बीजेपी 30 नंबर पर आई, पंचायत हार गई, निगम हार गई, सब जगह हारी है बीजेपी। लेकिन बीजेपी अंदर खाते खुद भी जानती है उनकी क्या पोजीशन है। क्योंकि जब जाएंगे वो राजस्थान के चुनाव में तो उनको जवाब देना पड़ेगा। पेट्रोल का, डीजल का, गैस सिलेंडर का, महंगाई का, गरीबी का, बेरोजगारी का कोई जवाब ही नहीं है। लोग पूछते हैं भाई साहब रोटी तो दो, रोटी देते नहीं हो, बातें बड़ी बड़ी। नहीं सर, 19 के बाद ये चर्चाएं थी कि 19 के बाद हलचल होगी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव। देखिए अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। कांग्रेस पार्टी में अभी एक ही मुद्दा है और ये वक्त आ गया जब हम सबको सारे इंटरेस्ट भूलकर एक होकर कांग्रेस पार्टी को फिर से सरकार बनाने के लिए काम करना पड़ेगा। इस वक्त राहुल गांधी जी खुद पदयात्रा कर रहे हैं। पूरे देश की कांग्रेस जिस तरह से उनकी पदयात्रा को समर्थन मिल रहा है उससे लोगों में बहुत उत्साह है, उमंग है, क्योंकि लाखों लोग उनके साथ। मायूसी भी नजर आ रही है सर, मायूसी मन नजर खूनी आ रही। सर कोई बदलाव नहीं होगा सर राजस्थान में। सर 2 दिन पहले ये मेरे, आप मेरी बात सुनिए, ऐसे कयासबाजी के बातों पर कभी जवाब नहीं दिए जाते। ये मानकर चलना कांग्रेस पार्टी में सब अच्छा है, सब बढ़िया है और सब एक होकर दोबारा सरकार बनाएंगे। सर भाजपा
के नेताओं ने 2 दिन पहले ही सीपी जोशी से मिलकर ये कहा कि भी जब 80 से ज़्यादा विधायक और मंत्रियों ने इस्तीफे दे दिए उसके बाद भी काम कर रहे हैं, तो उस पर स्पष्ट चीज़ क्यों नहीं कह रहे कि भी इस्तीफे स्वीकार किए जाएंगे, यानी कि कुछ तो रुक। एक तो एक बात तय कर लेना, एक तो बीजेपी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बीजेपी का जो सर्टिफिकेट, बीजेपी है कौन बीजेपी, क्या बीजेपी, कौन बीजेपी के नेता? जनता लेके आओ, ऐसे राज मिलता है क्या? चुनाव होगा, आ जाना, 100 साल बाद चुनाव में फैसला हो जाएगा। सर डायलॉग बाजी जो बीजेपी के नेता करते हैं, विधानसभा के अंदर 4 दिन इन्होंने खराब किए और बाद में खुद ही बैठ गए टेबल पे। हमने कहा था कि विधानसभा चलने दो, 4 दिन खराब के बाद में वापस क्यों बैठ गए? बोले यही बैठिए। ये क्या है? सर ये बीजेपी का जो भी मुद्दा उठाया उन्होंने, किसी भी मुद्दे को कभी भी अंजाम तक ले जाने की कोशिश ही नहीं की। रसद विभाग ने जो आवेदन लिए थे खाद्य सुरक्षा नागरिक, ये आपने अच्छा सवाल किया। उसके आवेदनों का अभी तक मतलब सत्यापन हो रहा है, क्या हो रहा है, कब तक? अरे उस पर पूरी बोलूंगा यार। ऐसा है, काफी टाइम इस देश में फूड सिक्योरिटी एक्ट लेकर आई कांग्रेस पार्टी। 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे देश में गेहूं का आवंटन होता है। तो गेहूं का आवंटन कब से हो रहा है? सरदार मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, सोनिया जी चेयरपर्सन थी यूपीए की, हमारी सरकार थी, तब हमने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून बनाया। 1 रुपए किलो 2 रुपए किलो में गेहूं देना शुरू किया पूरे देश में। तो 2011 में जिन लोगों को जोड़ा 2011 की जनगणना के अनुसार, वही आज जुड़े हुए हैं। हमने केंद्र से कहा भाई साहब आज की जनगणना के अनुसार गेहूं दे दो हमको, वो तैयार नहीं हुए। इस वक्त हमें 4 करोड़ 46 लाख मीट्रिक टन, 4 करोड़ 46 लाख लोगों का गेहूं हमें मिलता है। 4 करोड़ 46 लाख लोगों को राजस्थान। हमने कहा साहब 2011 की जनगणना को छोड़ के आज की जनगणना के आधार पर दे दो, नहीं दिया। अब हमने जब पोर्टल खोला है, भारत सरकार हमें गेहूं नहीं बढ़ा रही है, हमने पोर्टल खोला उन गरीबों के लिए जो इसमें जुड़ जाए। अब वो जुड़ गए, अप्लाई कर दे, अब उनकी स्क्रूटनिंग चल रही है। 10-15 दिन के अंदर अंदर उनकी स्क्रूटनिंग हो जाए, हम उन लोगों को जो पात्र हैं उनको गेहूं देंगे। चाहे उस गेहूं के लिए राज्य सरकार जो हमारे पास इधर उधर बचा हुआ है वो, और राज्य सरकार को कुछ भी करना पड़े, लेकिन जो पात्र लोग होंगे उनके लिए गेहूं की व्यवस्था करेंगे। सर एक जो सीएचए जो 28,000 सीएचए हैं उनका कंटिन्यू 9 महीने आपने कोविड में काम लिया और फिर अभी आपने मतलब कंटिन्यू आप उनको विश्वास आश्वासन दे रहे हैं कि हम दीपावली से पहले उनको वापस जो सीएचए का मामला है, मैं ये चाहता हूँ कि इनका सम्मानजनक समझौता हो और इस तरह का समझौता हो जिससे ये जितने नौजवान कोविड में हमारे साथ खड़े थे उनके फ्यूचर के साथ अन्याय नहीं हो और इनका फ्यूचर सुरक्षित रहे। इसको लेकर मैं मुख्यमंत्री जी से बात कर रहा हूँ और मैंने, वो लोग मेरे से मिलते रहते हैं, मैंने उनसे कहा आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। तो जल्दी मुख्यमंत्री जी से बातचीत करके ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे सीएचए भी संतुष्ट हो जाए और ये 27-28,000 लोग हैं, इनका फ्यूचर सुरक्षित हो सके। खाचरियावास ने कांग्रेस से टकराव पर कहा कि पार्टी में कोई मनमुटाव नहीं है। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के नेता झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति कर रहे हैं। उससे साबित हो गया है कि बीजेपी का जनता से कोई सरोकार नहीं है। सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की, सभी को जनता से किए वादों को पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा बीजेपी के नेता केवल बातें करना जानते हैं, काम करने में उनकी कोई रुचि नहीं है। बीजेपी वाले केवल मांगने का काम करते हैं। हिंदुस्तान में 1 घंटे में 4 लोग भूख, गरीबी, बेरोजगारी से सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी चुप है। इस दौरान खाचरियावास का सीकर पहुंचने पर सर्किट हाउस में जिलाध्यक्ष सुनीता गठाला, सभापति जीवन खां सहित कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने स्वागत सम्मान किया।